नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने संसद में हंगामे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। संसद की बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष दोनों सदन चलने नहीं दे रहा है। विपक्ष की इस मानसिकता को जनता के सामने लाना जरूरी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सांसदों से आजादी की 75वीं सालगिरह के लिए रोड मैप पेश किया। और आपको यह भी बता दें कि आज एक बार फिर से विपक्षी सांसदों ने पेगासस जासूसी रिपोर्ट पर चर्चा के लिए राज्यसभा में जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद इसकी कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में भी इस मामले को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच में सदन को 11:45 तक के लिए स्थगित कर दिया। और इससे पहले कल की भी अगर बात करें तो पेगासस जासूसी मामले को लेकर 3 कृषि कानूनों को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, शोर मचाया। इसी बीच 3 बार लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद भी जब विपक्षी सांसदों का विरोध कम नहीं हुआ, तब इसकी कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। और आपको यह भी बता दें कि इस मानसून सत्र के पहले सप्ताह में भी इन मुद्दों को लगातार उठाया जाता रहा है, ज्यादातर बाधित होती रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से कहा कि सरकार आपको जवाब देना चाहती है, लेकिन आप लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। यहां पर जनता ने आपको चुनकर भेजा है, जनता के हित के मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन आप सरकार को सुनना नहीं चाहते हैं। इस समय सरकार वर्सेस विपक्ष लगातार देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका विपिन जी। ईशान त्यागी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। ईशान त्यागी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विपिन शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, हम देख रहे हैं जिस दिन से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है लगातार हंगामा देखने को मिल रही है। एक संसद तो सदन के अंदर चलती है, दूसरी संसद जो है हम देख रहे हैं किसानों की बाहर चल जाती है, लेकिन सड़क पर भी संसद अलग है, अंदर भी कोई ज्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हंगामा अंदर भी है और हंगामा बाहर भी है। आपका रिएक्शन? अजय जी, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर अपेक्षा करी जाती है कि जो जनप्रतिनिधि हैं और लोकतंत्र के इतने पवित्र मंदिर में जब वो चुन के उनको भेजा गया है, उन पर भरोसा जता के उनको वहां पर ये सुनिश्चित करने के लिए भेजा है कि जो विकास के कार्य हैं, देश की विकास की गति को कैसे तेज करा जाए, महत्वाकांक्षी योजनाएं लेके आया जाए, नए बिल लेके आए जाए। तो यहाँ पर अगर यही बार बार दोनों सदनों को अगर उसकी कार्रवाई को स्थगित करना पड़े, तो ये क्या संदेश जाएगा एक आम आदमी को? ये बहुत चिंताजनक विषय है यहाँ पर। और यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि प्राथमिकता किस मुद्दे को मिलनी चाहिए। इस समय प्राथमिकता कि आप जब तक संवाद नहीं करेंगे, संवाद की प्रक्रिया नहीं होगी, तो आप समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे? कैसे आप ये उम्मीद करेंगे कि कोई जो ज्वलन मुद्दे हैं उनका समाधान निकले? और जो एक आपस में जो वाद विवाद भी है, देखिए वाद विवाद घर परिवार में भी होता है, तो वो बैठ के उसको सुलझाया जा सकता है। तो यहाँ पर जब आप पूरे देश की नजरें आप पे हैं, वहां पर अगर ये शोरगुल चलता रहेगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी अच्छा संदेश नहीं जाता। तो यहाँ पर बेशुमार मुद्दे हैं विपक्ष के पास। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन मुद्दा ये है कि विपक्ष के पास रणनीति नहीं है। यहाँ पर मैं बिना किसी झिझक के बोलना चाहूंगा कि आप पेगासस का मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है, सरकार विपक्ष को पूरा हक है कि वो जांच की मांग करे और सरकार को घेरे, लेकिन यहाँ पर यह है कि सरकार से आपको, सत्ता पक्ष से आपको पूछना चाहिए कि कोरोना को लेकर क्या आपने स्थिति कैसे संभाली अभी तक। लेकिन विडंबना ये है कि एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं। विडंबना ये है कि एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं। ना तो सत्ता पक्ष किसी को सुनना चाहता है, ना ही विपक्षी पार्टियां सुने बिना हंगामा शुरू कर देते। बस होता ये है यहाँ पर। लेकिन देखिए ना, सबसे जिस बात का दुख होता है कि यहाँ पर
जब लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया तो देखिए, चुनाव तो हर साल आएंगे, कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, ये तो प्रक्रिया कभी रुकेगी नहीं। तो यहाँ पर हर बात आप ये देखें कि आप इस समय जो प्राथमिकता मिलती है कि रणनीति को लेकर, अभी भी ममता दीदी अगर दिल्ली के दौरे पे हैं यहाँ पर, तो यही एक जो इस समय चर्चा चल रही है कि यहाँ पर 2024 को लेकर यहाँ पर समय की मांग ये है कि यहाँ पर हर एक राजनीतिक दल को ये सुनिश्चित करना है कि एक आम आदमी की जो जरूरतें हैं वो कैसे पूरी हों। जब आप जनप्रतिनिधियों के देखिए, उनको तो रात दिन ये काम, इस पे मशक्कत करनी चाहिए कि कैसे देश को आगे ले जाएं, और कुछ मामले जो जनहित के होते हैं, राष्ट्रहित के होते हैं, जनमानस से जुड़े होते हैं, वहां पर कम से कम यह अपेक्षा करी जाती है कि आप एक स्वर में स्वर मिलाएं। बाकी जो आपको हक है कि आप जो तेल कीमतों के रोजगार को लेके, अर्थव्यवस्था को लेकर आप सरकार को घेरे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप पहले जो कार्रवाई है संसद की, उसको तो चलने दीजिए। जब तक आप संवाद नहीं होगा, सरकार से पूछेंगे नहीं, सरकार को बोलने का मौका नहीं देंगे, उसके बाद आप शोरगुल करें, वो बात समझ आती है। ठीक है। ईशान त्यागी जी, राजनीतिक नजरिया आपका क्या कहता है? सीधे सीधे जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है, पब्लिक के पैसे की बर्बादी हो रही है। होना ये चाहिए कि मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, होना ये चाहिए कि जो बिल लेकर सरकार आ रही है उस पर चर्चा हो जाए, उन बिलों को पास कर दिया जाए, लेकिन होता यह है सिर्फ हंगामा, सिर्फ शोर शराबा, जनता के पैसे की बर्बादी, और कुछ नहीं होता है। और दोनों ही सदनों में किसी एक सदन की बात नहीं हो रही है। काजल जी, एक कोई नई बात तो है नहीं, ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है कि कोई संसद नहीं चल पा रही है। हमने देखा था यूपीए के टाइम में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे वो सदन नहीं चलने देते थे, ना लोकसभा चलने देते थे, ना वो राज्यसभा चलने देते थे। तो ये कोई नई बात तो है नहीं, पहली बात तो ये है। और क्या विपक्ष अगर कोई मुद्दा उठा रही है, अगर देश के लोगों की सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है, अगर सरकार ने स्नूपिंग करी है उस पर वो जांच का मुद्दा उठा रही है, अगर वो चाहती है, विपक्ष चाहता है कि राफेल का मुद्दा उठाया जाए, उस पर जांच हो, एक निष्पक्ष जांच हो, राफेल पे भी जांच हो, और ये जो स्नूपिंग हुई है उस पर भी जांच हो, और जो किसानों के मुद्दे हैं अगर विपक्ष उठा रहा है तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। और अगर मैं विपिन शर्मा जी की कुछ बातों से सहमत भी हूँ और कुछ बातों से बहुत असहमत भी हूँ कि देखिए, चुनाव एक प्रतिक्रिया है, वो आएंगे जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या चुनाव जीतना या चुनाव लड़ना गलत बात है? क्या चुनाव की स्ट्रैटेजी बनाना या उसके लिए आपस में एक दूसरे से भेंट करना या मुलाकात करना गलत बात है? बिल्कुल नहीं है। महत्वाकांक्षी होना चाहिए, सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, सब राजनीति में आगे जाना चाहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे है, देखिए कि विपक्ष क्या मुद्दा उठा रहा है। विपक्ष उठा रहा है मुद्दा कि जो पेगासस है, जो सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा स्नूपिंग करी गई है विपक्षी नेताओं पे, जर्नलिस्ट पे, आर्मी के अफसरों पे, रॉ के जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर, यहाँ तक कि पीएमओ के जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर, उन पे एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ कि फ्रांस में जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका भी नंबर निकला उस लिस्ट में कि जो मोरक्को की एजेंसीज हैं उन्होंने उनके ऊपर पेगासस से स्नूपिंग करी। वहां पे तो प्रतिक्रिया शुरू हो गई, वहां पे तो राफेल का भी जो केस है वो स्टार्ट हो चुका है, पेगासस का भी केस स्टार्ट हो चुका है, वो लोग जांच करवा रहे हैं। क्यों भारत की सरकार जांच से बच रही है? तो इस पे सवाल उठता है। सबसे पहली बात, अभी तक तो भारत की सरकार ने ये भी क्लियर नहीं किया है कि हमने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा भी है कि नहीं खरीदा है। वो हाँ या ना में एक बार जवाब तो दे करने को तैयार नहीं, सरकार एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। दूसरी बात, चलिए कोरोना पे बोल लेते हैं। इस बात में कोरोना का जो मुद्दा है, कोरोना के मुद्दे में सरकार ने बोल दिया कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। उन्होंने जाके स्टेट्स पे डाल दिया, राज्यों पर डाल दिया कि राज्यों से हमारे पास कोई डेटा नहीं आया, और उसके बाद हमने दिखा दिया कि अच्छा, ऑक्सीजन से कोई मौत ही नहीं हुई। सबसे बड़ा स्कैम तो यही है। तीसरी चीज विपिन शर्मा जी ने बोली अभी कि यहाँ पे जो हमारा राफेल का मुद्दा है, चलिए विपिन शर्मा जी ने नहीं बोला, मैं उठा देता हूँ। राफेल में जो फ्रांस है, फ्रांस को फायदा हुआ है, उनके पास पैसे आए हैं, उनकी कंपनी के पास पैसे आए हैं, उन्होंने क्यों डसॉल्ट पे केस शुरू कर दिया है? चलिए बात कर लेते हैं किसानों की जो बात है, मैं मानता हूं बिल्कुल। मैं तो पहले दिन से, जब से मैं हर न्यूज चैनल पे जाके या किसी भी डिबेट में बैठता हूं, मैं ये बोलता हूं कि एक संवाद होना चाहिए, लेकिन निशर्त संवाद होना चाहिए, बिना शर्त के संवाद होना चाहिए। अगर सरकार आके पहले ये बोल देगी नहीं, ये किसान जो बिल है ये कैंसिल नहीं होंगे, आप आगे आके बात कर लीजिए, आपको जो बात करनी है, तो एक बिना शर्त के जीरो लेवल से आपको ग्राउंड लेवल से फिर से संवाद शुरू करना पड़ेगा। लेकिन सरकार भी ना संवाद करने को तैयार है, ना जांच करवाने को। ब्रेक के लिए रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद खबरनामा में चर्चा लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संसद में चर्चा होनी चाहिए, बिल पास होने चाहिए, प्रस्ताव लेकर आने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का हंगामा हो रहा है। सरकार का कहना है कि विपक्ष जवाब देने को तैयार नहीं है, चर्चा करने को तैयार नहीं है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। विपिन शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे होगा, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों ही हाथों से बजती है। अगर सरकार सुनने को तैयार नहीं है तो विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष देखिए, जब प्रधानमंत्री ने पहले दिन रुख साफ कर दिया, जब जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी उनके साथ इन्होंने वार्ता करी, तो वहां पर प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ बोला और उन्होंने बोला कि यहाँ पर विपक्ष को पूरा हक है, वो तीखे सवाल हमसे पूछ सकता है और हम लोग तैयार हैं, बशर्ते कि हमारे को बोलने का मौका दिया जाए। तो ये यहाँ पर इसमें क्या किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो तो मुद्दा तो देखिए, अगर अब मैं एक उदाहरण दूंगा, अभी हम चर्चा में बैठे हैं, यहाँ पर ईशांत हैं, साथ में आप हैं एंकर, तो यहाँ पर अगर हम लोग आपस में शोरगुल मचाते रहेंगे तो दर्शकों तो क्या बात पहुंचेगी। तो यहाँ पर अगर आपस में हम एक चर्चा में बैठे हैं, बहस में बैठे हैं, तो वहां पर हर किसी को मौका मिलना चाहिए कि अपना वो पक्ष रखें सामने, ताकि उसके बाद वो किसी को मंजूर हो, स्वीकार हो, वो अलग मुद्दा है। लेकिन सवाल ये सबसे पहले उठता है कि यहाँ पर संवाद होना चाहिए, जो नहीं हो रहा। मैंने वो मुद्दा उठाया। दूसरी बात ये देखिए, किसी भी मुल्क में जब नए कानून आते हैं वो रोल बैक के लिए नहीं आते। यहाँ पर अगर हम बात करें, मैं 3 कानूनों का जिक्र करना चाहूंगा। कृषि कानूनों के बारे में बोलूंगा, नागरिक संशोधन कानून के बारे में, और 370 को जो हटाया गया। देखिए, ये आप बात बताइए कि यहाँ पर लोकतंत्र की खूबसूरती है, विपक्ष को हक है, अधिकार है कि वो अपने, लेकिन आप हर एक मुद्दे पे अगर आप सरकार का विरोध करने लग जाएंगे, विपक्ष आप हैं, लेकिन विपक्ष को सिर्फ ये कहना कि हमने बस हर बात पे विरोध करना है, तो वो भी कहीं की समझ नहीं है यहाँ पर। और अगर, क्योंकि ईशांत ने अभी बात बोली कि भ्रष्टाचार के मामलों पर उन्होंने राफेल, डसॉल्ट का जिक्र करा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर ऐसे तो भ्रष्टाचार के आरोप तो कई सरकारों पे लगे हैं। यूपीए 1, यूपीए 2, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि जनता ने उनको क्यों नकार दिया। यहाँ पर अगर 2 चुनावों में आप देखें, लोकसभा के चुनाव जो 2014, 2019 में, तो वहां पर कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। जनता जनार्दन है, जनता का जनादेश तो हमारे को सर माथे लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये बोलना शुरू कर दें कि नहीं ईवीएम में गड़बड़ी थी, मोदी वोटिंग मशीन बोलना शुरू कर दें, तो ये भी कहीं की समझ नहीं है। यहाँ पर अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तब सब कुछ सही है, लेकिन अगर चुनाव आपके, लेकिन विपिन शर्मा जी, यहाँ पर है कुछ चीजें जो कि ध्यान देने वाली है। देखिए, बिल्कुल दोनों पहलू हैं। यहाँ पर विपक्ष के पास एक सुनहरा अवसर है, बशर्ते कि वो अपनी, मैंने क्यों बात करी रणनीति की, देखिए हर कोई मैदान में जब उतरता है रणनीति के लिए, चुनाव की प्रक्रिया में उतरना या योजना बनाना कोई गलत बात नहीं है, वो हर किसी को हक है, हर कोई करता है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह प्राथमिकता की मैंने बात करी कि प्रायोरिटी आपको किस चीज को देनी चाहिए। प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए कि आप सबसे पहले तो संवाद करिए। आप जब लोकतंत्र के इस महान मंदिर पे, पवित्र मंदिर में आप गए हैं और संसद में बैठते हैं, तो वहां पर आपसे क्या अपेक्षा करी जाती है कि आप चर्चा को सार्थक रखिए, उसके बाद बहस करिए। उसके देखिए बार बार, लेकिन जो सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़े तो वो कहाँ की समझ है, उससे क्या हल निकलेगा, आप कैसे देश को और आगे ले जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सरकार को आप तीखे सवाल पूछिए, लेकिन शोरगुल मचता रहेगा, उससे कैसे समाधान निकलेगा। मैं ये इस बात पे तवज्जो देना चाह रहा था। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर देखिए, जब हम कोरोना को लेकर बात करते हैं, क्या उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि हमें तीसरी लहर को क्या हम हल्के में लेना चाहिए। अभी स्थिति समझ आ रहा है कि संभली हुई है कि ऐसा खतरा नहीं मंडरा रहा, लेकिन वक्त का कुछ पता नहीं। दूसरी लहर भी जो आई वो लहर नहीं थी, सुनामी बन के आई, और क्या कहर ढाया उसने, वो सबके सामने है, लाशों के अंबार लग गए। लेकिन यहाँ पर अगर तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो उसके लिए सरकार से विपक्ष का हक बनता है कि पूछना कि आपकी क्या योजना है, आप कितने सशक्त हैं इस समय, क्या तैयारियां आपने कर रखी है, ताकि एक आम आदमी। लेकिन विपिन शर्मा जी, एक और चीज यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है, जो हंगामा होता है या फिर बात नहीं सुनी जाती है, एक और चीज स्पष्ट हो जाती है कि जनता को इनकी फिक्र कितनी है, ये और भी स्पष्ट हो जाता है। नहीं, वो तो देखिए, वो तो सब पे ये बात सब पे लागू होती है यहाँ पर कि कौन जिम्मेदार है, कौन गैर जिम्मेदार है, तो ये सब पे लागू होती है, इससे कोई अछूता नहीं है। यहाँ पर जब आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने की नौबत आती है, तो वहां पर कोई भी पीछे नहीं हटता। वहां पर हम देखते हैं, वहां पर फ्री फॉर ऑल हो जाता है। तो यहाँ पर ये लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पर इनकी सर्वप्रथम जो इनको प्राथमिकता देनी चाहिए वो एक आम आदमी के प्रति इनका दायित्व बनता है। लेकिन वहां पर वो
जब ये तीखे प्रहार करने लगते हैं तो वहां पर थमने का नाम नहीं लेते ये लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले इस समय आपने अगर देश को कोरोना से उभारना है, उस पर चर्चा होनी चाहिए कि आप सरकार से सवाल पूछिए, उनसे पूछिए कि आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या आपकी खामियां रही हैं, उसको कैसे पूरा करेंगे, टीकाकरण अभियान को और कैसे तेज करा जाएगा। टारगेट ये होना चाहिए कि 1 करोड़ टीके लगने चाहिए एक दिन में। पहले बात चल रही थी 50 लाख, ये तो 1 करोड़ का करेंगे तब जाके आप अपनी पूरी आबादी को। ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ कल्पनाओं में रह जाता है या फिर उम्मीदों में रह जाता है। इसी सवाल को लेकर आगे चलेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांति त्यागी जी, चर्चा तो होने से रही, खैर हम जैसा कि आप भी बोल रहे हैं कि हमेशा ऐसा ही होता है, ये कोई नई बात नहीं है। चाहे लोकसभा की कार्यवाही हो या फिर राज्यसभा की हो, हमेशा हंगामा होता है। विपक्ष में कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, हंगामा सबको ही करना होता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है, जो उम्मीदें होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती है, दिक्कत वहां आ जाती है। बिल्कुल सही बात है काजल जी, दिक्कत वहीं पर आती है जहाँ पे मुद्दों की चर्चा नहीं होती। और अगर मुद्दों की चर्चा होने लगे और उसके बाद कोई सवाल पूछा जाए तो उसमें भ्रमित किया जाता है लोगों को या फिर देश की संसद को, तब भी दिक्कत आती है। कैसे दिक्कत आती है मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार अभी जैसे सरकार ने बोला कि कोरोना की से जो ऑक्सीजन की कमी से जो डेथ हुई वो एक भी डेथ नहीं हुई। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। मैं आपको बताया था क्यों हो रहा है ऐसा। देखिए, ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से आप जो रीजन ऑफ डेथ है वो तो आप नोट कर सकते हैं, यानी कि कोरोना वायरस कोविड-19, लेकिन जो मोड ऑफ डेथ है कि किस चीज की कमी से डेथ रही, क्या उसको रेमडेसिविर नहीं मिली, क्या उसको ऑक्सीजन बेड नहीं मिला, क्या उसको कोई अन्य दवाई नहीं मिली। सच्चाई ये है कि कितने लोगों की ऑक्सीजन से मौत हुई ये पता भी सबको है, किस तरीके से लोगों की जान जा रही थी। हजारों लाखों लोगों की मौत हुई है। ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। हम खुद जो मनोज झा जी ने बोला अगर सांसद ये बात बोल रहे हैं कि दिन में रिक्वेस्ट तो आई 150, लेकिन सक्सेस रेट रहा 1, 2, 3 का, तो ये तो हमारे साथ भी हुआ है। मैंने बिल्कुल धरातल पे काम करने की कोशिश करी, लेकिन ऑक्सीजन बेड हम अपने जो जानकार है उनको नहीं दिलवा पा रहे थे। डॉक्टर जो हैं वो अपने हॉस्पिटल में बेड नहीं दिलवा पा रहे थे। ये सबने देखा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले लोगों को, सरकार ने वहां भी घुमा दिया। देखिए, तो दूसरी चीज चलिए यहाँ पर आप टीकाकरण की बात कर लेते हैं। टीकाकरण अगर हमने देखा कि दिसंबर तक अगर हमें टीकाकरण करना है तो हमें कम से कम 1 करोड़ वैक्सीन रोज लगानी पड़ेंगी। चलिए 1 करोड़ भी छोड़ दीजिए, आप 70-80 लाख वैक्सीन रोज लगानी पड़ेंगी हमें। वो कहाँ है? वो पोस्टरों में चला गया है। अगर आप देखें तो सारे जितने भी ये पेट्रोल पंप हैं उसमें पोस्टर लग गए हैं और लोग उसके सामने आजकल नमस्ते करके खड़े हुए हैं कि मोदी जी आपने बहुत बढ़िया वैक्सीन हमको फ्री दे दी और पेट्रोल आप 100 रुपए से 110 रुपए के आसपास दे रहे हैं हमें पेट्रोल। तो ये सब यही तो सब मुद्दे हैं। इन्हीं सब के लिए विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष को हाँ मैं मानता हूँ, बिल्कुल बात सुननी चाहिए। जब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी नुकसान सिर्फ टैक्स पेयर्स का होता है और किसी का नहीं होता। क्योंकि देखिए वो सब जो उनका जो पूरा खर्चा है वहां का या फिर लोगों की सैलरी है वो सब हमारी जेब से तो जा रही है। लेकिन बात यह है कि सरकार ना जांच करवाना चाहती है ना डिस्कशन करना चाहती है, और अगर वो जवाब देती है तो वो जो जवाब आ रहे हैं वो जवाब देश को घुमाने वाले जवाब हैं। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। चलिए पेगासस पे भी मैं आपको एक बार ये अगर कोई मानता है कि ये राष्ट्रहित का मुद्दा नहीं है तो मैं आपको 4-5 चीजें गिनवा देता हूं। देखिए, अशोक लवासा जी जो सरकार के अगेंस्ट नहीं कह सकता लेकिन सरकार के प्रतिकूल काम नहीं करते थे, उनका नंबर पाया गया। BSF के एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जगदीश मैथानी, उनका नंबर पाया गया। आर्मी के कर्नल है मुकुल देव। 2017 में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मुकुल देव जी ने विरोध किया सरकार का, जो रक्षा सचिव है उनको कानूनी नोटिस भेजा कि सरकार ने पीस टाइम में जो फ्री राशन मिलता था सेना को वो बंद कर दिया। उसके अगेंस्ट उन्होंने कानूनी नोटिस भेजा, उनका नंबर भी पाया गया। तो ये सब चीजें चिंता का विषय है। इनको हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि करप्शन तो होता ही आया है और स्नूपिंग तो होती आई है, हर सरकार करती है। जनरलाइजेशन हम नहीं कर सकते इसका। हाँ। विपिन शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, रिएक्शन आपका? कि शायद मेरी बात वहां तक पहुंची नहीं ईशांत के पास। मैं ये बात बोलना चाहूंगा, मैंने ये बोला कि देखिए भ्रष्टाचार की इन्होंने बात करी, मैंने भ्रष्टाचारों के आरोप तो सरकारों पे लगते आए हैं। तो ये रिवायत रही है यहाँ पर देश में, कोई इससे अछूता नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता हम दूध के धुले हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये भी बात का आप संज्ञान आपको लेना चाहिए कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन
के बारे में लोगों क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑब्जर्वेशन करी थी, क्या बोला था कि ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है, केज्ड पैरेट बोला था। कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। तो यहाँ पर जो आज जो जासूसी की बात कर रहे हैं वो देखिए, वो निश्चित और खौफ दिखाया जाता था समर्थन लेने के लिए। क्या ये बात किसी से छुपी है? क्या मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ या अपनी तरफ से बोल रहा हूँ? तो देखिए ये तो सबके सामने है। हम लोग विश्लेषक होकर पत्रकार हैं, जीवन खपा दिया हमने पत्रकारिता में। तो यहाँ पर जब ये बातें मुद्दे उठाते हैं, हम आम आदमी के मुद्दे उठाते हैं, यहाँ पर हम आम आदमी के प्रतिनिधि हैं, उनकी बात आवाज आगे यहाँ तक लेके आते हैं चर्चा के माध्यम से। और यहाँ पर मुद्दा ये है कि जब एक टैक्स पेयर का, एक आम आदमी जो कर देता है, उसका जब नुकसान होता है तो वो खून पसीने का पैसा, तो वो उसके लिए हम लोगों को दुख होता है। अगर वो समय की बर्बादी होगी तो बताइए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सवाल है। और यहाँ पर आपका सबका दायित्व बनता है यहाँ पर कि जब आप लोकतंत्र के मंदिर में आपको भेजा गया है कि आप वहां कुछ अच्छे कार्य करें, जिससे एक अच्छी नजीर पेश हो, अच्छी मिसाल कायम हो यहाँ पर, ताकि आने वाले वक्त में बाकी लोग जो वहां उस लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचे उससे प्रेरणा लें। यहाँ पर आपने, सबका देश है, हमने कोई ये नहीं बोलता कि यहाँ पर कोई कौन देश प्रेमी, बड़ा देश प्रेमी है, कौन छोटा है, कौन नहीं है। यहाँ पर हर कोई देश प्रेमी है, जो देश में रहता है वो स्वाभाविक बात है। लेकिन यहाँ पर प्राथमिकता के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, ये समय की मांग है। हंगामे की जो वजह है विपिन शर्मा जी, हंगामे की जो वजह है ना, उसको भी समझना जरूरी होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं पेगासस को लेकर ज्यादातर ये जो हंगामा है वो हो रहा है। और जो सामने आ रहा है वो ये कि सरकार एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, वो खरीदा है कि नहीं, इसका यूज किस तरीके से हुआ, पेगासस का यूज कहां पर हुआ है, जवाब नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि जांच करवाने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी को हमने देख लिया, एक कमेटी बना ली है, उसमें रिटायर्ड जज भी शामिल है। अगर राज्य सरकार ये काम कर सकती है, राज्य सरकार कमेटी बना सकती है जांच के लिए, तो ये काम केंद्र को करना चाहिए था। सवाल इसलिए उठता है। और विपिन शर्मा जी से एक सवाल और पूछ लीजिएगा। विशांत जी आती हो, एक रिएक्शन ले लेते हैं। बस मैं एक सवाल ऐड कर देता हूँ, वो अपने वक्तव्य में पूरा बोल दें उसको। तो यहाँ पर विपक्ष को हक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तक आप सरकार को बोलने का मौका नहीं देंगे, आप उनको वहां पर घेरिए। लेकिन अगर शोरगुल मचता रहेगा, अगर आपको ओम बिरला साहब बोल रहे हैं, वेंकैया नायडू साहब बोल रहे हैं जो चेयरमैन हैं राज्यसभा के, तो वो आपको जब बार बार गुहार कर रहे हैं आपसे कि आप एक ऐसा सौहार्द का माहौल बनाएं ताकि उसमें चर्चा होने दीजिए। और उन्होंने तो, ओम बिरला साहब ने तो बोली है बात कि देखिए सवाल पूछना तो हर एक सांसद का हक है यहाँ पर, उसके लिए आपको जब भेजा गया है तो वो तो देखिए, जब तक वो संवाद की प्रक्रिया नहीं होगी तो आप समाधान कैसे निकालेंगे? यहाँ पर बिल्कुल ये मुद्दा बनता है कि यहाँ पर पेगासस स्पाईवेयर का मुद्दा बनता है कि विपक्ष को हक है, हर एक को हक है। एक सवाल ऐड कर रहे हैं आपके लिए विपिन शर्मा जी, आपको जवाब देना उनके सवाल का। बोलते मुझे दो सवाल याद आ गए विपिन शर्मा जी। एक पहला सवाल मेरा ये है कि अगर सरकार किसी सवाल पे घुमा रही है या फिर झूठ बोल रही है, या फिर जैसा आप भी अगर आप चलिए मान लीजिए, आपने बिल्कुल ये बात सही बोली, संवाद होना चाहिए, आप भी ये बात मानेंगे कि देखिए ऑक्सीजन से कई लोगों की मृत्यु हुई, ऑक्सीजन की कमी से और ऑक्सीजन बेड ना मिलने की कमी से। अगर सरकार उस पर ये बोल दे कि भाई ऑक्सीजन बेड की कमी से कोई मृत्यु ही नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु नहीं हुई, ऑक्सीजन भरपूर थी देश में, तो अब उसमें हम क्या करें, विपक्ष क्या करे? चलिए पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर आपको बोला जाए विपिन शर्मा जी कि आप लेकर आए कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, और आगे सामने वाला बोले कि नहीं विपिन शर्मा जी ये आपकी रिक्वेस्ट कबूल नहीं होगी, आप उसके अलावा कुछ भी बात कर लीजिए हमारे से, जो किसानों का मुद्दा है, तो उस पर विपक्ष क्या करे? अगर विपक्ष विरोध नहीं करेगा, लोगों को साथ नहीं जोड़ेगा अपने, जब तक देश में और आवाज नहीं उठेगी। काजल जी देखिए दिक्कत पता है क्या है? कि देश की जो जनता है वो ऑलरेडी बहुत त्रस्त है ना, उसके पास रोजगार है, इस टाइम बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई चरम सीमा पे है, भविष्य में सुरक्षित नहीं है, ठीक है, और सुरक्षित नहीं है लोग। दूसरी चीज ये है, तो इसलिए वो आपका जवाब दे रहे विपिन शर्मा जी, साहब का जवाब ले एक सेकंड काजल जी। तो इसलिए जनता के लिए ये सब जो मुद्दे हैं ना, वो इस टाइम पेगासस, जनता को क्या फर्क पड़ रहा है कि पेगासस क्या है? ये सब तो दिल्ली के मुद्दे हैं उनके हिसाब से, तो देश से तो दिल्ली तो है नहीं, पहली बात तो ये है। तो जब तक लोगों को इकट्ठा नहीं करेगी विपक्ष, जब तक लोगों को साथ लेके नहीं चलेगी, जब तक विपक्ष को पूरी कवरेज नहीं मिलेगी, जनमानस तक नहीं पहुंचेगी विरोध करके, आंदोलन करके, तब तक कैसे हम सरकार से एक जवाब निकलवा पाएंगे? चलिए आप बता दीजिए विपिन शर्मा जी, दो सवालों का जवाब दीजिए। आपका ही जवाब दे रहे हैं, बोलिए। पहले आभार प्रकट करूंगा क्योंकि आपने जो दोनों मुद्दे उठाए, मैं खुद इस पे बात करना चाह रहा था। पहला मैं आपके सवाल का उत्तर देता हूँ ऑक्सीजन को लेकर। देखिए ये किसी से छुपा नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत मची थी। ये लोग जो ऑक्सीजन का लंगर लगा के बैठे थे, जिन्होंने महान जो कोरोना योद्धा बन के जिन्होंने ग्राउंड जीरो पे काम करा, ये तो हम उनकी मेहनत पे, उन्होंने जो मशक्कत करी उस पे हम पानी फेर रहे हैं।
तो लेकिन यहाँ पर समझना पड़ेगा, देखिए मुद्दा यह है कि जो आंकड़े मिलते हैं, कोई फेडरल स्ट्रक्चर भी तो कोई चीज होती है। जब आप एक फेडरल स्ट्रक्चर के तहत काम करते हैं, जो आपको स्टेट, राज्य सरकारें आपको जो आंकड़े देती है, केंद्र सरकार ने तो बिल्कुल अपना रुख साफ करा कि वहां उन्होंने बोला कि जो हमारे को आंकड़े मिले, जो कई राज्यों ने बोला कि वहां पर जो ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, उसकी किल्लत की वजह से मौत, पहले सुन लीजिए, आईसीएमआर की गाइडलाइंस कौन बनाता है विपिन जी? आईसीएमआर की गाइडलाइंस किसके अंतर्गत बनती है? दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, जब से ये संविधान बना है तब से कितनी बारी संशोधन हुए, अमेंडमेंट हुए, 104 बारी हुए। यहाँ पर जब भी किसी भी मुल्क में, विश्व में जब नए कानून आते हैं, वो रोल बैक के लिए नहीं आते हैं, वो आते हैं कि विकास की गति को रिफॉर्म्स के तहत आते हैं। अगर कानून, अगर ये बात करें, देखिए हर एक को 2-2 कदम चलने पड़ेंगे। यहाँ पर किसान हमारे देश का अन्नदाता है, हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं उनको, लेकिन मुद्दा यह है कि यहाँ पर संशोधन करने के लिए जब सरकार तैयार है और सरकार ने अपना रुख साफ करा, आप अगर हम एक बात पे जिद पे अड़े रहे कि यहाँ पर जब तक रोल बैक नहीं होंगे, इनको काला कानून करार दे दिया आपने, तो वहां पर बीच का रास्ता। ईशान जी, लास्ट रिएक्शन आपका, लास्ट रिएक्शन, वरना दर्शक ही कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा बीजेपी और कांग्रेस वाले प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर। तो ईशान जी, लास्ट रिएक्शन आपका। नहीं, हम दोनों ही विपिन शर्मा जी, वो पता है, वो सबको पता है, वो नाम भी लिखा हुआ सबको पता है, लेकिन अगर नाम भी लिखे, चर्चा डिरेल हो जाएगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आपका लास्ट रिएक्शन ईशान जी, क्योंकि समय कम है। सरकार को देखिए, विपक्ष का ये काम है आंदोलन करना और लोगों को साथ जोड़ना, जैसे कि पहले बोला मैंने, और जब तक आंदोलन नहीं करेंगे तब तक लोगों को साथ नहीं जोड़ पाएंगे। जब तक देश में लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में आवाज नहीं उठेगी, तब तक कोई भी सरकार की जो गद्दी है वो हिलती नहीं है, किसी भी सरकार की जो सीट है वो नहीं हिलती है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि विपक्ष को और सरकार को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर सरकार काम नहीं करेगी तो विपक्ष आंदोलन तो करेगा ही करेगा, और करना भी चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूं, आंदोलन का समर्थन भी करेगा और आंदोलन का समर्थन भी करेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संसद की कार्यवाही चल नहीं पा रही है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, विपक्ष अगर चर्चा करने की बात कहता है तो वहां पर जवाब नहीं दिया जाता है। हंगामे को लेकर पीएम मोदी ने भी विपक्ष पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री का कहना है कि विपक्ष की जो मानसिकता है वो पब्लिक के सामने आनी चाहिए, विपक्ष की जो मानसिकता है वो जनता के सामने आनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि विपक्ष की मानसिकता क्या है। मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है, बिल पास नहीं करने दिए जा रहे हैं, अगर प्रदर्शन हो रहे हैं, अगर कहीं पर आंदोलन हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसका समर्थन किया जाता है, हंगामा किया जाता है, शोर शराबा किया जाता है। पब्लिक के पैसे की बर्बादी यहां पर की जा रही है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने संसद में हंगामे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। संसद की बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दोनों सदन चलने नहीं दे रहे हैं। विपक्ष की इस मानसिकता को पब्लिक के सामने लाना जरूरी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सांसदों से आजादी की 75वीं सालगिरह के लिए रोड मैप पेश करने को कहा। और आपको ये भी बता दें कि एक बार फिर से विपक्षी सांसदों ने पेगासस जासूसी रिपोर्ट पर चर्चा के लिए राज्यसभा में जमकर नारेबाजी की, जमकर हंगामा किया, जिसके बाद इसकी कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में भी इस हंगामे को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। लोकसभा में भी जिस तरीके से नारेबाजी हुई, 11:45 तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया था। उससे पहले कल भी पेगासस जासूसी कांड को लेकर, तीनों कृषि कानूनों को लेकर कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा था। हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, सदन को स्थगित करना पड़ा, फिर से कार्रवाई बाधित हो गई। कार्रवाई शुरू होती है, बाधित हो जाती है, चर्चा किसी भी मुद्दे पर हो नहीं पाती। पहले से कहा सिर्फ यही जाता है कि जब कार्यवाही शुरू होगी, सदन चलेगा तो हम मुद्दे उठाएंगे। विपक्ष भी लगातार कहता है कि हम मुद्दों को उठाएंगे, जो पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको संसद में उठाया जाएगा। एक बड़ी लिस्ट, लंबी लिस्ट तैयार की जाती है पब्लिक के मुद्दों को लेकर, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनको लेकर भी, जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उनको लेकर भी। हालांकि ये पता था सबको कि पेगासस जासूसी मामला उठेगा, ये नहीं पता था किसानों का मामला उठेगा, ये सबको पता था, क्योंकि लगभग 7 से 8 महीने का वक्त हो चुका है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं।
और ये आंदोलन कभी कभी लगता ऐसा है शायद फीका पड़ने वाला है, लेकिन जैसे ही फीका पड़ता है तब कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि इस आंदोलन में अपने आप जान फूंक दी जाती है, जिसके बाद ये और ज्यादा दमदार तरीके से चलता है। राजनीतिक प्रायोजित ये आंदोलन है। आरोप लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से लगते हैं, लेकिन जब विपक्ष का समर्थन सामने आता है, विपक्षी पार्टियां खुलकर समर्थन करती है। राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए जब संसद तक पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है, सबको पता चल गया है कि कांग्रेस खुलकर किसानों का समर्थन कर रही है, किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब अगर राकेश टिकैत कहते हैं कि हम लखनऊ को दिल्ली जैसा बना देंगे, अब इसके पीछे क्या है तो सबको समझ आता है कैसी राजनीति चल रही है। यानी दिल्ली पर सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं, अब लखनऊ में भी आंदोलन की तैयारी, ये किसानों की रणनीति इस तरीके की चल रही है। और यही सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर सिर्फ और सिर्फ हंगामा होता है, शोर शराबा होता है, बहस नहीं होती है। पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष हमलावर है। ममता बनर्जी ने जांच कमेटी बनवा दी है और उस जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और कोलकाता हाई कोर्ट के जज शामिल हैं, जो कि इस मामले की जांच करेंगे कि किस किस के फोन को टैप किया गया है, किस किस के फोन को हैक किया गया है। उस हैकिंग की जांच के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने कमेटी बना दी है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक जवाब नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए था कि आखिरकार क्यों फोन की हैकिंग की जा रही है। रत्नाकर सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। रत्नाकर जी, सवाल की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ संसद से ही होगी, क्योंकि बार बार कहा जाता है विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है, सिर्फ और सिर्फ हंगामा, शोर शराबा, इसके अलावा मुद्दे नहीं उठाना। देखिए, विपक्ष का काम है जो सरकार प्रबंध कर रही है, सरकार गलत नीतियों पे चल रही है, जहाँ पे जनता परेशान है, महंगाई बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये सब चीजों को जनता के सामने लाना और सरकार से जवाब मांगना। हमेशा विपक्ष जो है एक आईने के रूप में सरकार का काम करती है और वो दिखाती है, वह ये बताना चाहती है कि सरकार कहाँ पे फेल है, किस तरह से कहाँ पे उन्होंने गलत नीतियां बनी है और गलत नीतियों का लागू किया है। तो ये काम सरकार का है, सरकार ये काम विपक्ष का है। विपक्ष इन सब चीजों को दिखाता है तो सरकार बौखला है। सरकार को बौखलाना नहीं चाहिए। विपक्ष अपना काम कर रहा है, अपना कर्तव्य कर रहा है। सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों बनती है विपक्ष के प्रश्न, लेकिन सरकार जवाब देने से आगे से इस तरह से आरोप लगा रही है कि विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। जी, आलोक वत्स हमारे साथ इस समय बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। आलोक जी, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार उनको सुनने को तैयार नहीं है। आप लोग कहते हैं कि विपक्ष चर्चा को तैयार नहीं है। कहां पर बात अटकी है? बात बहुत स्पष्ट है। पार्लियामेंट में जो हो रहा है वो आप भी देख रही हैं, पूरा देश भी देख रहा है। कल स्पीकर ओम बिरला ने खुद कहा कि विपक्ष के लोगों को उन्होंने कहा कि सरकार आपके प्रश्नों का जवाब देना चाहती है, आप हंगामा खत्म करें तो वो जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन ये लोग एनआरसी की तरफ ले जाना चाहते हैं इस मुल्क को। लगातार 2 दिन से हंगामा है, करोड़ों रुपए हर घंटे पे करोड़ों रुपए लगते हैं। कितना पैसा स्टेट एक्सचेकर का और आम जनता का बर्बाद कर रही है, जो पूरा देश देख रहा है। अरे विपक्ष का काम है एक्सपोज, डिपोज एंड देन प्रपोज। आप डिबेट में पार्टिसिपेट कीजिए। ये हंगामा करने से आप क्या इंगित करना चाह रहे हैं? आप देश को कौन सी दिशा में ले जाना चाहते हैं? ऑन रिकॉर्ड है कि स्पीकर ने कहा कि सरकार जवाब देना चाहती है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है रत्नाकर जी, अगर ठीक है, स्पीकर की तरफ से भी बोला जाता है कि हंगामा मत करिए, हंगामा मत करिए, एक बार बात सुन लीजिए, सरकार जवाब देना चाहती है, आप भी सुनाइए, उनकी भी सुन लीजिए। हंगामा करने से कोई फायदा थोड़ी है। देखिए, देश में आज बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं, जिस गंभीर मुद्दों को मोदी सरकार को संज्ञान में लेकर उन पे चर्चा करनी चाहिए। जैसे कि अभी का जो मामला है, ये एकदम जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का ये बहुत कारण हुआ है और जिस प्रकार से जासूसी की जा रही है नेताओं की, जुडिशरी की, मीडिया की, तो ये बहुत मुद्दा है। इस
मोदी सरकार चर्चा नहीं करना चाहिए। किसानों के मुद्दे पे मोदी सरकार चर्चा नहीं करना चाहिए। किसान महीने से वहाँ पे बैठे हुए हैं, 520 से ज्यादा किसान है वह शहीद हो चुके हैं। तो मोदी सरकार शहीदों के बारे में तो मोदी सरकार यहाँ तक कह रही है कि वो किसान वाली है। मीनाक्षी लेखी का बयान सुना, इस तरह से किसानों को मवाली कह रही है। को सिर्फ अपनी बातें कहना है। आज आपने देखा होगा सोमवार का भी मैं उदाहरण ले लेता हूं। सोमवार को भी जो ये आनन फानन में 2 अध्यादेश लेकर आए और 2 अध्यादेश को पारित कराए और बिना चर्चा किए हुए पारित कराए और ध्वनि मत से पारित कराए। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं को जब आप चर्चा करने ही नहीं देते तो फिर क्या करें? उनको पारित करने पड़ते हैं। आप चर्चा नहीं करने देते, उनका तो यही कहना है ना, आप चर्चा करने ही नहीं देते। देश चलाना है। देखिए बिल्कुल, देखिए आज जो है चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सरकार अपने मुद्दों पे चर्चा करना चाहती है, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती है। जनहित से मुद्दे कौन कौन से मुद्दे हुए? आज वो जवाबदेही से बचना चाहती है। 50 लाख जो मौतें हुई हैं कोविड के दौरान, उन मौतों से जवाबदेही से बचना चाहती है। बहती हुई गंगा में लाशों से जवाबदेही से बचना चाहती है। बेरोजगारी के प्रश्न पे जवाब देने से बचना चाहती है। महंगाई के प्रश्न पे जवाब देने से बचना चाहती है। महिलाओं की सुरक्षा पे जवाब देने से बचना चाहती है। तो हम चाहते हैं कि सदन में इन सब मुद्दों पे चर्चा हो और मोदी सरकार उसको सुने और लोगों को बताए कि कहाँ पे जो है इस तरह से मोदी सरकार जो नीतियां लेकर आई हैं उस पे जनता जो है कितनी त्रस्त है। आज महंगाई आप देख सकते हैं कि महंगाई कितनी भयावह हो गई है। आज जो महंगाई ऑलमोस्ट जो है वो डबल हो गया है। कोविड के दौरान ही सिर्फ जो चीजें दोगुनी हो गई है। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारियों से भाग रही है। अभी आप एक और उदाहरण, एक और चर्चा करना चाह रहे थे हम, असम और मिजोरम का जो सीमा विवाद हो रहा है उस पर चर्चा करना चाहते थे हम। क्यों नहीं चर्चा किया इन लोगों ने? ये तो सिर्फ जासूसी करने में भारत जो नेताएं हैं, जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं का जासूसी करने पे अपना समय दे रहे हैं। ये सीमा विवाद हल करने में समय नहीं दे रहे। ये कौन सा सीमा विवाद हमारा पाकिस्तान के साथ है या चीन के साथ है? ये सीमा विवाद हमारा अंतर्राज्यीय है। कहीं ना कहीं मुद्दों पर चर्चा कर लीजिए, क्योंकि जांच पड़ताल तो आपने बहुत कर लिया। आलोक जी, आपने जासूसी बहुत कर ली है। आप राहुल गांधी के फोन को हैक कर लेते हैं, आप ममता बनर्जी के फोन को हैक कर लेते हैं, आप प्रशांत किशोर के फोन को हैक कर लेते हैं। जरा चर्चा कर लीजिए। हैकिंग तो हो गई होगी, पता चल गया होगा विपक्षी पार्टियों में चल क्या रहा है। ऐसा है काजल जी, जो ठाकुर जी ने बातें कही वो बड़ी लुभावनी है। भाषण के लिए बहुत अच्छे लय में इन्होंने बातें कही। चर्चा ये करना चाहते हैं। चर्चा सदन के पटल पे होती है, शांत वातावरण में होती है, उत्तर और प्रश्न और उत्तर होता है। ये जिस तरीके का हंगामा कर रहे हो आप भी देख रही है, पूरा देश भी देख रहा है। इसमें चर्चा की कोई गुंजाइश बनती है क्या? और ये हमें बताना चाहते हैं कि हम जासूसी करते हैं राहुल गांधी के ऊपर। सदन में मंत्री ने पटल पे ये बयान दिया है कि हम इस तरीके का कोई जासूसी किसी के साथ नहीं कर रहे हैं और ना हमने कोई पेगासस से कोई इस तरीके की चीजें खरीदी है। तो जब ऐसी चीजें की बात हो रही है तो ये क्यों नहीं इन बातों को मानने के लिए तैयार है? जांच क्यों नहीं करवा देते? फिर जांच क्यों नहीं करवा देते? आलोक जी, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो फिर जांच क्यों नहीं करवा देते? विपक्ष जांच करने को भी तो कह रहा है। ममता बनर्जी ने भी तो जांच की शुरुआत कर दिया ना, कमेटी बना दी। आप भी कर दीजिए, एक बार तसल्ली हो जाएगी उनको। चलिए, अगर ऐसा समय आएगा, ऐसा उचित लगेगा तो हम भी एक जांच कमेटी बैठा देंगे। लेकिन चर्चा तो हो, चर्चा तो कीजिए। आप करना क्या चाहते हैं? आप जबरदस्ती कोई चीज पर मनवाना चाहते हैं? किसान आंदोलन भागते चोर की लंगोटी से ही आपको कोई मुद्दा नहीं मिला है तो जबरदस्ती किसी मुद्दे में घुसना चाहते हैं। ये कोई किसान का मुद्दा है? कोई ये मुट्ठी भर लोग वहां बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि किसान मुद्दा नहीं है, किसान मुद्दा नहीं है, किसान आंदोलन मुद्दा नहीं है। 21 बार उनको बुलाया हमने, 21 बार उनको हमने वार्ता के लिए बुलाया और वार्ता में आने के बाद किसान आंदोलन के दम पर तो विपक्ष चुनाव जीतने जा रहा है। किसान आंदोलन के दम पर विपक्ष चुनाव जीतने जा रहा है। आप मुद्दा नहीं मान रहे, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको ऐसा लगता है? हाँ। अगर ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि किसान मुद्दे पर ये हमको शिकस्त दे देंगे। चलिए रत्नाकर जी जवाब दे रहे हैं आप। ठीक है, बोलिए। ये गलत फहमी में है। ये देखिए कोई आंदोलन नहीं है किसान का। ये चंद मुट्ठी भर लोगों का ही जिसको कहीं से
विदेशी ताकतों के द्वारा फाइनेंस कर। हो जाए तो मैं कुछ जवाब दूं उनको। ठीक है। हेलो, देखिए काजल जी, प्रथम जब से ये पेगासस वाला मुद्दा आया है, सरकार कभी भी इस मुद्दे पे यह खुल के नहीं बताई है अभी तक कि यह जासूसी सरकार ने कराया है कि नहीं कराया है। एनएसओ का जो स्पाईवेयर है, जो आतंकियों के इस्तेमाल के लिए किया जाता है, आतंकियों की जासूसी के लिए किया जाता है, वह सरकार एनएसओ का जो ये स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, पहले ये हाँ या ना में जवाब दे दें। इनके पास ना जवाब है नहीं, क्योंकि इन्होंने किया है। और हाँ में अगर जवाब है इनका, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। और ये कांग्रेस पार्टी नहीं है मुद्दा उठा रही है। देखिए, ये 45 देशों की 17 एजेंसियों ने यह जांच का खुलासा किया है कि भारत में, और एनएसओ ने एक्सेप्ट किया है कि भारतीय क्लाइंट भी है उसमें। और आप जानती होंगी या जानकारी होना चाहिए कि एनएसओ सिर्फ संप्रभु सरकार को यह सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर जो है वो बेचती है, जिससे कि वह सरकार अपने देश में 2 मिनट और दीजिएगा, अपने देश में आतंकियों की जासूसी कर पाए और आतंकी गतिविधियों को रोक पाए। लेकिन यह अपने राजनीतिक फायदे के लिए यह आतंकियों की जांच नहीं कराए। अगर आतंकियों की जांच कराए होते तो पुलवामा, उरी, पठानकोट जैसे बड़े आतंकी हमले नहीं होते। इन्होंने जांच कराए है जुडिशरी का, इन्होंने जांच कराए हैं मीडिया का, इन्होंने जांच कराए हैं विपक्ष का। सुनिए, फ्रांस में जब ये खुलासा हुआ तो फ्रांस की सरकार वहां पे जांच के लिए तैयार हो जाती है, इजराइल की सरकार जांच के लिए तैयार हो जाती है, हंगरी की सरकार जांच के तैयार हो जाती है। विश्व के तमाम देश हैं जो वो अपने देश में जांच करा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार क्यों नहीं जांच करा ही रही है? मोदी सरकार तो स्वीकार ही नहीं कर रही है पहली बात कि वो एनएसओ का इस्तेमाल किया कि नहीं किया है। अभी तक उन्होंने नहीं बताया है कि वो इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। ये नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि इन्होंने जासूसी किया है। देखिए, रफाल की भी घटना मैं ले लेता हूँ, एक मिनट और। हाँ ठीक है, बोलिए। रफाल की भी घटना ले लेता हूँ मैं। रफाल में भी जो मामला आया है, हमने घोटाला जो यहाँ पे हुआ है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, 500 करोड़ का विमान 1600 करोड़ में जो मोदी सरकार खरीदी है। फ्रांस की सरकार वहां पे जो सेलर है और हम परचेजर है, जांच हमें करनी चाहिए, लेकिन सेलर जो बेच रहा है वहां पे वो जांच अपनी जगह करा रहा है, लेकिन भारत की सरकार जांच नहीं करा रही है और उल्टा जांच वाला क्लॉज भी हटा दिया है। ठीक है, एक ब्रेक के लिए आपको रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए आपको रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, आपकी ही बात पर मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए सरकार ये करी है, वो राजनीतिक फायदा कौन सा है, एक बार वो बता दीजिए। देखिए, जिस प्रकार यह सरकार आप भी देख सकते हैं, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जो हमारी सरकारें गिराएंगी उसमें भी पेगासस का इस्तेमाल किया गया। वहां पे भी हमारे नेताओं का इन्होंने जासूसी किया। उस टाइम बिल्कुल हम तो उठा रहे हैं, हम तो वही मुद्दा उठा रहे हैं। हम तो संसद में वही चाह रहे हैं कि वही चीजें चर्चा हो, लेकिन यह मोदी सरकार चर्चा से भाग रही है। कारण उसका यह है कि उसके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने ये कहा, जब सरकार गिरी तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठा? आती ये जब सरकार, आलोक जी आते हो, जब ये सरकार गिरी थी तब मुद्दा क्यों नहीं उठा था? मैं ये कह रही हूँ, तब कांग्रेस ने क्यों नहीं उठाया था मुद्दा? देश के सबसे बड़ी पंचायत हमारी लोकसभा, वहां पे हम चर्चा करना चाहते हैं, मुद्दा उठाना चाहते हैं, ताकि देश की जनता ये देखे और ये समझे कि मोदी सरकार किस तरह से पेगासस का जासूसी किया है और किस तरह से वो अपना राजनीतिक फायदे के लिए आतंकियों की जांच करने की जगह वहां नेताओं की जांच किया है। रही बात आपके सवाल की, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। रत्नाकर जी, आप लोगों को जब पब्लिक में बातें लानी होती है ना, आप लोगों को पब्लिक में, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। आपके नेता तो रणदीप सुरजेवाला तो छोटी छोटी बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। ये पब्लिक डोमेन में कम से कम बात आ जाती, अगर पहले से दिया जाता ना। लेकिन पता है आपको, किसी को पता नहीं था ऐसा हो सकता है, संसद में ये मुद्दा उठेगा, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। एक बार कम से कम पब्लिक को पता चल जाता कि ये मुद्दा हो सकता है, इसकी वजह से सरकार गिरी थी, तो शायद थोड़ा सोचा जाता। ये अचानक से हो गया है, जैसे कि पैराशूट कैंडिडेट को बता दिया जाता ना, कई बार इलेक्शन में पैराशूट कैंडिडेट आते हैं, ये वैसा वाला थोड़ा लग रहा है। आती हूँ इसी मुद्दे पर आपसे जवाब लूंगी, बोलिए आलोक जी। काजल जी, ऐसा है कि अभी ये कह रहे हैं कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पेगासस के थ्रू सरकार गिराई गई। ये बात उस समय इनकी जहन में नहीं आई थी, आज आई है ये बात। और ये कह रहे हैं कि हम चर्चा करना चाहते हैं, और कोई बयान नहीं है सरकार की तरफ से। आईटी मिनिस्टर का ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में बयान है
कि हमारा जो प्रोटोकॉल है इस तरीके की जासूसी का, उसमें चीफ सेक्रेटरी, राज्य के चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, इन सब के द्वारा एक कमेटी गठित है, उसके तहत ये कार्रवाई की जाती है और हमने कोई इस तरीके की बात नहीं की है। कुछ दिन पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था, उसमें व्हाट्सएप को भी घसीटा गया था और तब वहां से यह निरस्त किया गया कि नहीं, इस तरीके की कोई बात नहीं है। और ये जानकारी के अभाव में ये कुछ भी बोले जा रहे हैं। आज ये किसान का मुद्दा को अपना लिए हैं, अभी पेगासस अपना लिए हैं, डूबते को तिनका सहारा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो जो भी मुद्दा बनता है उसको ये मुद्दा बना लेते हैं। आप चर्चा के लिए तैयार है तो बैठिए सदन में, सुनिए, अपनी बात कहिए, हमारी बात सुनिए, पूरा देश देखेगा उस डिबेट को। लेकिन ये हंगामा करके और इस तरीके का आप क्या बनवाना चाहते हैं? क्या आप समझते हैं कि इससे आपको देश में वोट मिलेगा? इस मुगालते में मत रहिए और नीचे ग्राफ चला जाएगा आपकी पार्टी का। ठीक है, आप आगामी चुनाव में और भी पार्टी का ग्राफ नीचे चला जाएगा अगर इस तरीके से आप करते रहे तो। संबल लाइए, डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की मुख्य भूमिका होती है, उसके कर्तव्य को सीखिए। एक्सपोज, डिपोज। आलोक जी, अगर उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया, आप जांच नहीं कराएंगे? अब जांच नहीं कराएंगे आप? बात कराने की जरूरत होगी तो कराएंगे, लेकिन किसी के कहने पर थोड़ी ऐसे हर दिन आके कोई आदमी कुछ ना कुछ कहता रहे। बहुत से लोग पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं, तो हम तो सबकी बातों पे आ जाए कि हाँ जी ठीक है, तुम हंगामा किया, तुम पृथक राज्य ले लो, तुमने ये किया, तुम ये ले लो, तुमने ट्रैक्टर चला दी पार्लियामेंट में तो तुम कानून रद्द करवा लो। ऐसे थोड़ी चलती है सरकार। सरकार चलाने के लिए दमखम होना चाहिए, सरकार चलाने के लिए जीवट होना चाहिए। ठीक, रत्नाकर जी आपका जवाब देंगे, बोलिए। ठीक है, जिस तरीके का देश प्रगति कर रहा है, कह रहे हैं आलोक जी लोकतंत्र की 50 करोड़ को टीका लगा चुके हैं। इनके कार्यकाल में पोलियो प्लस अभियान 25 साल में भी पूरा नहीं हुआ और ये 6 महीने में जवाब भी सुनने का 140 करोड़ लोगों को टीका लगा। जवाब भी सुनने का ताकत रखिए आलोक जी, जवाब भी सुनने का ताकत रखिए। जवाब दे रहा हूँ, झाँक कर देखें कि कहां से ये लोग किस तरीके का जवाब दे रहा हूँ आपको, जवाब दे रहा हूँ। सुनने की भी क्षमता रखिए, बौखलाइए मत, सुनने की भी क्षमता रखिए। अभियान को सुन लीजिए जरा। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले या भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं कहूंगा भारतीय जासूस पार्टी के लोग आज कह रहे हैं मध्य प्रदेश और कर्नाटका में जनता की चुनी हुई सरकार थी, जनता के जनादेश से बनी हुई सरकार थी। आज फिर से हो गया, जैसे कि जीएसटी का नामकरण राहुल गांधी कर देते हैं, गब्बर सिंह टैक्स। जी सुन लीजिए। तो जिस तरह से जनता की चुनी हुई सरकार को, जनता के जनादेश का अपमान इन लोगों ने किया वहां पे मध्य प्रदेश और कर्नाटक में, आपने पूरा देश ने देखा, पूरा मीडिया ने दिखाया कि किस तरह से लोकतंत्र मर्यादाओं का वहां पे उल्लंघन किया, किस तरह से विधायकों को खरीदा गया और चुनी हुई सरकार बनाया गया। आपको मैं एक कोट याद दिला देता हूं, इन्हीं के राम माधव जो है आरएसएस के नेता है जो अभी बीजेपी में है, उन्होंने कहा ताकि भारतीय जनता पार्टी अब सरकार जहां पे इनकी चुनी हुई सरकार नहीं है वहां पे भी सरकार बनाने में सक्षम है। ये बात मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं आलोक वर्षी को, और वहीं पे कर रहे हैं। यह धन बल सीबीआई ईडी इनके बदौलत जो है यह सरकार बनाने की क्षमता रखते हैं आज के डेट में, क्योंकि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का इनको उल्लंघन करना इनके लिए कोई नई चीज और बड़ी बात नहीं रह गई है। ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिस तरह से सोमवार को भी काजल जी, जिस तरह से सोमवार को भी 2 अध्यादेश बिना चर्चा के पास कराया गया, ध्वनि मत से पास कराया गया, आप सोच सकती है कि किस तरह से लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया जा रहा है। किसान बिल में भी वही किया गया, ध्वनि मत से बिना चर्चा के पास करा दिया गया और लोगों को जो वॉकआउट कर गए और उनके बिना चर्चा के उसको पास कराया गया। मतलब इसका क्या है, वह किसी कानून बिल उनके तो देखिए, तो सुन लीजिए आलोक जी, सुन लीजिए, इनके अंबानी और अडानी जैसे मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए आज 525 किसान बॉर्डर पे जो 8 महीने से जो ये कर रहे हैं, तो वो किसान समझते कहाँ हैं उनको? वो किसान समझते कहाँ हैं? वो तो नहीं 525 किसान शहीद हुए हैं। अब वो 525 किसानों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के ने कभी भी सहानुभूति दिखाई है? ये तो कहते हैं कि हमको फोन करिए, हम एक फोन कॉल दूर है, लेकिन आज तक वो फोन नंबर किसान पंचायत वाले आज तक वो फोन नंबर पूछते रहे हैं। इन्होंने वो फोन नंबर दिया नहीं है, इन्होंने वो फोन नंबर अभी तक नहीं दिया है
यह सिर्फ शगुफा छोड़ते हैं। आज 11 दौर की बातें किए हैं, लेकिन वो निरर्थक बातें हुई हैं। किसान ये कह रहे हैं कि उनकी समस्याएं सुनी जाए, जो एमएसपी को कानूनी प्रावधान बनाया जाए, जो मंडी प्रथा है उसको खत्म नहीं किया जाए, ये जो स्टोरेज का इन्होंने कालाबाजारी जो बढ़ेगी स्टोरेज से, उसको प्रावधान में नहीं लाया जाए। लेकिन ये किसानों की बातें नहीं सुनेंगे। ये आनंद फानंद में कृषि कानून बिल पास कराए, जिससे कि किसान अगली नस्ल और ये अगली फसल के लिए ये आंदोलन है। ये याद रखे भारतीय जनता पार्टी, वो किस मुंह से पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएगी चुनाव लड़ने के लिए, वहां मुंह की खानी पड़ेगी। ये याद रखे भारतीय जनता पार्टी। आलोक जी जवाब दीजिए, आप बीच में जवाब देना चाह रहे थे, आप बोलिए। कोई आप मुगालते में हैं। इन जगहों में जब चुनाव होगा आपको स्वतः पता लग जाएगा कि आप इतने पानी में, हम पानी में। ईवीएम चल रही है, ईवीएम भी वैसे ही काम करेगा, ये मुगालते में नहीं है। इस तरीके से इन 3 राज्यों में भी आप शून्य पे ही आउट होंगे, आपका कोई वजूद नहीं रह गया है। और आप हम पर उंगली उठाते हैं। जितने घोटाले, जितने स्कैम कांग्रेस की सरकार में हुआ है, वो पूरा देश जानता है, आपका भी दिल जानता है। हमारे यहाँ एक स्कैम में कोई नेता नहीं पकड़ा गया, कोई घोटाले में कहीं कोई लिप्त नहीं पाया गया। और ये आप किसानों की बात। आलोक जी लंबी लिस्ट है, बीजेपी वालों की भी लिस्ट लंबी है, बीजेपी वालों की भी। आलोक जी 2-3 दिन पहले की घटना बता देता हूँ मैं, 2-3 दिन पहले। आप मुझे बताइए कि कौन सा स्कैम। घोटालेबाज सभी पार्टियों में आलोक जी, घोटालेबाज सभी पार्टियों में है। कांग्रेस को सिर्फ नहीं गिनाया जा सकता, बीजेपी वालों को भी गिना सकते हैं। जो मंत्रियों ने शपथ ली थी उनको भी गिनाया जा सकता है। बोलिए। जितने बड़े स्कैम कांग्रेस के रिजीम में हुए हैं, और राफेल की बात करते हैं। राफेल तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सुप्रीम कोर्ट में आप कर दिया कि साहब इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, और आप अभी भी उस पर घोटाले पेगासस की जांच कराएंगे तो शायद दूध का दूध पानी का पानी वो भी हो जाएगा। पेगासस की जांच कराएंगे तो शायद वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। रत्नाकर जी बोलिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जो है, उनके ऊपर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, और उस महिला के 11 फोन को पेगासस के जरिए टैग किया गया, और वो जो डेटा कलेक्ट किए गए ना, उससे सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई को किस तरह से दबाव बनाया गया, ये पूरी दुनिया जानती है। और रत्नाकर जी, किस तरह से गलत इस्तेमाल किया गया, ये पूरी दुनिया जानती है। ये पूरी दुनिया जानती है। उसके बाद रंजन गोगोई ने किस तरह से रत्नाकर जी की जोर है। विपक्ष की एक और कमी है कि विपक्ष ने ये मुद्दा सही समय पर नहीं उठाया। जब आपकी सरकार गिराई थी उस समय इस मुद्दे को उठाया नहीं गया। अब सवाल आप पर है। जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ये पेगासस का जो जांच खुलासा हुआ है, इन्होंने पेगासस की जासूसी 2017 से लेकर 2019 तक की है, और 45 देशों की 17 एजेंसियों ने अभी इसका खुलासा किया है। इसके बारे में हमें भी जानकारी नहीं थी। अभी हमें जानकारी मिली तो इनका चेहरा जो है मुखौटा सामने आ गया। जानकारी भी आपको लेट ही मिली। बहुत शुक्रिया। जानकारी आप लोगों को लेट मिलती है थोड़ी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संसद में सरकार वर्सेस विपक्ष इस समय हो रहा है। मुद्दों पर चर्चा बिल्कुल नहीं है। विपक्ष का कहना है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है, और सरकार का कहना है कि विपक्ष अपनी बात रखने को तैयार नहीं है, चर्चा को तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।